रिश्ते में प्यार जरूरी है। गर्मी की छुट्टी कल से शुरू होने वाली थी। कमला के सर में दर्द बढ़ता जा रहा था। एक तो बच्चा दिमाग खाएगा, घर में रहेगा तो तरह तरह के खाने की फरमाइश होगी। ये नहीं होता कि 10 दिन के लिए कहीं घूमने ले चले, बस 24 घंटे नौकरानी बनी रहो। मुझे कभी आराम मिलेगा या नहीं, ये कम था कि हर बार की तरह इस बार भी रोहिणी जीजी पधार रही हैं। उनके नखरे अलग हैं। मैं बता रही हूँ, एक दिन ना मैं घर छोड़कर कहीं चली जाऊं। परेशान कमला ने अपने पति योगेश से कहा। हमेशा की तरह योगेश ने उसके सवालों का जवाब न देते हुए खाने का डिब्बा उठाकर और ऑफिस के लिए निकलने लगा। तभी गुस्साई कमला ने फिर से कहा, तुम कुछ मत बोलना, तुम्हें तो सबकी नजरों में अच्छा बने रहना है ना, बस मेरी नजरों में गिरो। मैं मरूं या जीऊं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। योगेश ऑफिस चला गया। ऐसा नहीं था कि योगेश कुछ समझता नहीं था, बस रिश्तों को सजा कर रखना चाहता था। रवि और रोमा भी कहने लगे, मम्मी चलो ना, हम भी किसी हॉल स्टेशन पर चलते हैं। आपको पता है, सुमन के पापा उसे दार्जिलिंग ले जा रहे हैं, मनु शिमला जा रही है, हम लोग ही कहीं नहीं जाते हैं। बेटा तेरे पापा सारा पैसा बुआ के लिए बचा कर रखते हैं, हमें घुमाने ले जाएंगे तो खर्च हो जाएगा ना। कमला ने योगेश पर ताना कसते हुए कहा, तुम लोग भी मुझसे ही कहना, पापा के सामने तो आज्ञाकारी बने रहते हो, और तुम रोमा मुझसे कहती हो, मम्मी आप बहुत लड़ती हैं, तो जाओ अपने पापा के पास। वैसे भी इस बार भी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तुम्हारी लाडली बुआ आ रही है। तभी रवि ने कहा, मम्मा ये हर बार बुआ क्यों आ जाती है, उनके कारण हम कहीं नहीं जा पाते। रवि ने कमला की मन की बात कह दी, कल ही आ रही है बुआ और उनके बच्चे। चलो रवि तुम पढ़ाई करो, सुमित और प्रिया तुम दोनों के ही कमरे में रहेंगे, मैं 2 तकिया लेकर आती हूँ। रोमा तुम चादर बदल दो, कमला ने कहा। रवि मुंह बनाते हुए पढ़ाई करने चला गया। दूसरे दिन नियत समय पर रोहिणी जीजी और उनके बच्चे घर आ गए। मैंने पूछा, जीजी कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं, सुबह 7 बजे की ट्रेन थी और 10 बजे पहुंच गए, बल्कि आज तो ट्रेन बिल्कुल समय पर पहुंची है। मन ही मन कमला रेलगाड़ी को कोसने लगी। इतनी जल्दी क्या थी, आराम से आती, थोड़ा लेट ही हो जाता तो क्या हो जाता। दूसरे दिन से तो कमला का सारा समय रसोई में गुजरने लगा। बच्चों की फरमाइश शुरू थी, मम्मी हमें मैगी खाना है, तो कभी आलू पराठा, सबकी अलग अलग फरमाइश। जीजी से ये भी नहीं होता कि कह दे कि मैं बना देती हूँ। इस तरह 15 दिन गुजर गए, सबकी फरमाइश पूरी करते, बच्चों को घुमाते फिराते पैसे की धज्जियां उड़ गई। रोज रोज बच्चों की डिमांड, कभी पिज्जा तो कभी बर्गर। दूसरे दिन सुबह अचानक जीजी के घर से समाचार आया कि उनकी सास गिर गई है और उनके पैर टूट गए हैं। जीजी को दूसरे दिन ही जाना पड़ रहा था। कमला ने कहा, जीजी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कमला मन ही मन में खुशी थी कि अब आएगा मजा, मेरे ऊपर बहुत आराम किया गया, क्या ठीक हो जाएगा? अब तो मेरी शामत आ गई, सारा काम निकल जाएगा। अब 24 घंटे सासू माँ जी की सेवा में रहना पड़ेगा। रोहिणी मन में सोच ही रही थी, जीजी मैं अभी मार्केट से आती हूँ, सुनो शायद तुम हम लोगों के लिए कपड़े लेने जा रही हो, तो पिछले बार की तरह ऐसे वैसे कपड़े मत लाना। मेरे ससुराल में सबके सामने मेरी नजर झुक गई थी। मेरी देवरानी के मायके वाले ब्रांडेड कपड़ा ही देते हैं, इसीलिए ब्रांडेड कपड़ा ही लाना, ताकि मेरी नाक
नीची ना हो। योगेश और कमला अपना सामान लिए मार्केट चले गए। कमला सोच रही थी कि घर का बजट ऐसे ही बिगड़ा हुआ है और ये नया तमाशा ब्रांडेड कपड़ा लेने में तो कम से कम 5-10 हजार तक खर्चा आएगा। रास्ते में कमला ने योगेश से कहा, उस गली में डीएम का शोरूम है। योगेश कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा, फिर आगे वाली दुकान जहां से वो हमेशा कपड़ा लेते थे उसी दुकान में चले गए। कमला योगेश के बदले हुए रूप को देख हैरान थी। शायद आज योगेश भी गलत का साथ देने को तैयार न था। दोनों घर आए और योगेश ने रोहिणी को कपड़े का थैला देते हुए कहा, मैं अपने समस्त के अनुसार कपड़े लाया हूँ। तेरे परिवार के साथ तो मैं प्रयोगता नहीं कर सकता। रिश्ते में प्यार जरूरी होता है, दिखावा नहीं। पहली बार रोहिणी ने चुपचाप कपड़े का थैला रख लिया। तभी रोहिणी ने रवि और रोमा के लिए लाए कपड़े को निकाल कर उन्हें दिया तो रवि ने कहा, ये ब्रांडेड कपड़ा है बुआ। तभी सुमित ने ताप से कहा, नहीं ये तो सेल का है। चुप, चल घर, तेरी पिटाई तो निश्चित है। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। अरे जीजी बच्चा है, जाने दीजिए। आज रोहिणी कमला से नजर नहीं मिला पा रही थी। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।